बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 8 दिसंबर है, रात 8 बजे का वक्त है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। कुछ अपडेट्स इसके बाद भी आएंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं, बयानात आ रहे हैं कि इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ हेडलाइंस चल रही हैं, ग्राफिक्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है क्योंकि ये जिन हलकों की तरफ से आ रही है, जिस सर्कल से फ्लोट की जा रही है, वो बड़ी मैटर करती है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसकी हकीकत क्या है, एक्चुअली मैं ख़ुद भी रब्ता किया, कुछ मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। फिर मौलाना की जो हुकूमत को दी गई डेडलाइन थी, आज उसका आखिरी रोज़ है, या यूँ समझ लीजिए कि वो डेडलाइन ख़त्म हो गई। मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मौलाना का मौक़िफ़ था आपके सामने है। 8 दिसंबर तक की डेडलाइन थी, अब वो ख़त्म हो रही है और मौलाना पेशावर में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद उनका खिताब हो रहा हो या कुछ देर बाद हो जाए, तो उसमें भी बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर होकर सामने आ जाएगी। प्लस उनकी जमात के कुछ आम इजलास भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई और मौलाना का इस क्रूशल स्टेज पे मिल जाना अलग अलग एहतजाज करने की बजाय या अलग अलग कॉल्स देने की बजाय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जद्दोजहद एक जैसी है, कॉज एक जैसा है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, तो दोनों को अलग अलग करने की बजाय मिल के कर लेना चाहिए। बहरहाल ये दोनों जमातों का अपना फैसला है, इस पर भी बात करते हैं। और फिर पेशावर से आज पीटीआई की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहले इस्लामाबाद से हुआ करती थी, अब इन हालात में सारे के सारे पेशावर मूव कर चुके हैं, तो आज वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ठीक एक दिन के बाद इन सबको इस्लामाबाद वापस आना है। असल इम्तिहान इनका इस्लामाबाद में शुरू होने वाला है। कौन कौन आएगा और कौन कौन रह जाएगा, इसकी भी बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं इमरान खान के मैंडेट के हवाले से। बल्कि एक और आज की अहम अपडेट यह है कि बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी ज़मानत है इस टाइम उनके पास, और एफआईए चाहती है कि उनकी ज़मानत मनसूख हो जाए और उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जा सके। तो उसके हवाले से भी अपडेट है कि उनका केस भी फिक्स हो गया है, हाई कोर्ट उनका केस सुनने जा रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होगी। लेकिन पहले इमरान खान के मैंडेट के हवाले से जो खबरें हैं उसके ऊपर मैं आपको तफसील बता देता हूँ। फैसल वाडा आज गए एमकेएम के कुछ रहनुमाओं के साथ, उन्होंने मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उसमें से जो हेडलाइन निकल के सामने आई, उसमें एक चंक या एक लाइन ये है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। अब कहने को तो असूलन बात यही है, तमाम मसाइल का हल यही है। शुरुआत कहाँ से हुई, बाकी बातें तो चलो अगर करेंगे बहुत पीछे से शुरू, तो ये बड़ा लंबा रजीम चेंज तक मामला चला जाएगा। लेकिन ये इस टाइम का जो मामला है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से, जब आवाम के मैंडेट को नहीं माना गया, उसके बाद से तनाव बढ़ता जा रहा है। तो हल यही है, सोल्यूशन यही है, वे फॉरवर्ड यही है, आगे बढ़ने का एक तरीका यही है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। तो मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे ये हेडलाइंस लग रही हैं, खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स बन रहे हैं। फिर बाद में तहकीक करने पर पता चला कि फैसल वाडा साहब ये समझते हैं कि उनकी इस बात को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है, और जो हवाओं और फिज़ाओं में इस टाइम फार्मूला है वो ये है कि मैंडेट को वाकई माना जाए, तस्लीम किया जाए, लेकिन वो मैंडेट जो इस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद है सारी जमातों का, बशमूल जेयूआई का, बशमूल पीटीआई का, एमकेएम का, यानी जो कुछ हो चुका, कहते हैं कि इसके ऊपर मट्टी डालें और जो मैंडेट इस वक्त कौमी असम्बली में है उसी को हकीकी माना जाए। उसको हकीकी मानने का मकसद ये है कि सारी जद्दोजहद ख़त्म कर दें, सुकून से पीटीआई बैठ जाए, शहबाज शरीफ साहब को हकीकी वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम किया जाए और ये ताना ना दिया जाए कि वो मैंडेट के तहत नहीं आए। पीटीआई के पास जितनी नशिस्तें हैं उसके साथ अपोजिशन करे, जेयूआई के पास जो है, और एमकेएम के पास 14 नशिस्तें कराची से। मतलब आप अगर एमकेएम का खाली बाकी सारी जमातों का छोड़ दें, कुछ लोग कहते हैं ना कि लाहौर के हलकों का ऑडिट करा लें, फलां का ऑडिट करा लें, मैं कहता हूँ सारा कुछ छोड़ दें। सिर्फ कराची के 14 नशिस्तें जो एमकेएम के पास गई हैं, जितनी भी नशिस्तें बनती हैं, अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, जितनी कराची की नशिस्तें एमकेएम के पास गई हैं, सिर्फ उनका ऑडिट करा दें, ये पूरे इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। तो मतलब जिस तरह से वहाँ पे फॉर्म 47 और 45 वाला तो बाकी जगहों पे भी हुआ, लेकिन जो कराची में हुआ ना, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। एनीवेज, अब ये फार्मूला इस टाइम अंडर डिस्कशन है, जिसका मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि अगर इमरान खान साहब को बाहर आना है तो पार्लियामेंट में जो इस टाइम मैंडेट है उसको मान लिया जाए और फिर सारे मिलजुल के बैठे, अच्छे बच्चे बने और इस तरह आगे बढ़े। तो ये पीटीआई को किसी सूरत कबूल नहीं है। कभी बात आती है कौमी हुकूमत की, उसके ऊपर भी पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया कि जनाब हम किसी सूरत कौमी हुकूमत की तश्कील के ना
हक में हैं और ना उसमें किसी तरह से शमूलियत करने का इरादा रखते हैं, वो तो आपकी पूरी 2 साल की मेहनत को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो ये चीज़ हो सकती है कि इमरान खान को बाहर निकालना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इस लेवल का करना है, दैट मीन्स कि ये इमरान खान साहब के कॉज के साथ भी ज्यादती होगी। एनीवेज, देखते हैं पीटीआई का क्या रद्दमल आता है। आज पेशावर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके रहनुमाओं ने पेशावर से बैठ के एक प्रेस टॉक की। उमर अयूब साहब चूँकि गिरफ्तार हो गए तो इमरान खान की कुछ डायरेक्शंस वो आप तक पहले नहीं पहुंचा सके थे, तो आज उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पहुंचाता हूं। और उनकी बाकी लीडरशिप जो मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल है, उसमें से भी 2 लोग वहां पर बैठे, शिबली फराज, असद कैसर, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम भी मौजूद थे। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारी इस्लामाबाद से होती थी, यानी पीटीआई का मरकजी जो डिपार्टमेंट है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो तो इस्लामाबाद में है। लेकिन फिर ये जो कुछ रीसेंट एपिसोड्स हुए उसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया, छापे पड़े, पूरा वहाँ पे साजो सामान उठा लिया गया, लोगों के ऊपर मुकदमात हो गए, तो वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वीराना है। फिर उसके बाद नया ठिकाना था केपीके हाउस, अब वहाँ पर जो हुआ उसके बाद अब केपीके हाउस भी बिल्कुल वीरान हो गया। तो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उठा के मुंतकिल कर दिया गया है पेशावर। तो अब वहाँ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 2-3 मेन हाईलाइट्स उन्होंने बताई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि एक दिन बाद इन लोगों को वापस इस्लामाबाद भी आना है। असल इम्तिहान इनका इधर शुरू होगा। क्यों? वजह यह है कि इमरान खान साहब ने इनको कहा था आप रिक्वेजिशन डालें और कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, तो रिक्वेजिशन इन्होंने नहीं डाली। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पीटीआई के अपने लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने खुद ये इजलास बुला लिया। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन फाइल करें ताकि हुकूमत को इजलास बुलाना पड़े और फिर आप उसमें ये सारा मामला उठाएं जो रिसेंट टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ। लेकिन पीटीआई ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया और हुकूमत ने अपने तौर पे ये इजलास बुला लिया क्योंकि हुकूमत चाहती है कोई कानून साजी कराना। उन्होंने अपना इजलास बुला लिया। अब जो सारे लोग ये पेशावर में गए हैं या इस टाइम इस्लामाबाद में नहीं है, जिनके पूरी लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं ना, तो अब इनको अब आना पड़ेगा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा और पूरी पीटीआई उसमें ना जाए, या तो बाइकआउट हो ना ऑफिशियली, ऐसा भी नहीं है। ऊपर से इमरान खान साहब की डायरेक्शन भी है कि आपने जाना है असम्बली में, और हुकूमत की तैयारी भी होगी कि कुछ लोगों को वो अरेस्ट भी कर सकते हैं मुकदमात की वजह से अगर ज़मानत नहीं है। तो यहाँ पर तो वैसे ज़मानत वालों को भी अरेस्ट किया गया, अभी उमर अयूब के पास ज़मानत थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब ये लोग जो है वहाँ पर जाएंगे, असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी देखना होगा। ये असल इम्तिहान इनका एक दिन के बाद शुरू होगा। लेट्स सी कि थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करे, इन लोगों को मौका मिले, बात करें अपनी, और यहीं से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो सकता है। पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को दावत दें, इनिशिएट करें, यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और यही बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और सबसे करने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव स्टेप है कि सिर्फ एक फ्रीक से ही नहीं, सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और यही होना चाहिए इस टाइम के माहौल में। तो अब अगर बाकी फ्रीक एंड थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करें तो बातचीत का माहौल बन सकता है। लेकिन पहले उनकी 3 चीज़ें। पहला, वो कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ कानूनी मामलात हैं, FIRs दर्ज करवाने समेत रिसेंट वाक़यात के तनाजुर में, वो कहते हैं हम हर हाल में कराएंगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, लेकिन कराएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की डायरेक्शन है। फिर जुम्मे के रोज़ पेशावर में होने जा रहा है जरगा प्लस दुआया तकरीब। जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो रिसेंट विक्टिम है या मुतासरीन है 26 नवंबर के वाक़े के, उनके लिए एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया जाए। तो एक बड़ा जरगा जो है वो बुलाया जा रहा है, जिसमें अपोजिशन की जमातों यानी पीटीआई की जो अपोजिशन है, सब जमातों को शमूलियत की दावत दी जाएगी कि वो भी इसका हिस्सा बने। देखना होगा कि कौन सी जमातें शिरकत करती हैं और कौन सी इस मामले से ख़ुद को लाताल्लुक़ करती हैं। इसके ऊपर बड़ी नज़र रहेगी, दोनों हलकों की, हुकूमत के हलकों की भी और अपोजिशन के लोगों को भी। और साथ ही सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से उन्होंने ये बताया है कि अभी ये कॉल देने का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अगर मामला इस नहज तक गया तो ये कॉल दी जाएगी। दैट मीन्स कि अभी इसमें निगोशिएशन का मार्जिन बाकी है कि हुकूमत मुज़ाकरात करे तो ये कॉल देने से पहले ही मामला थोड़ा सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि इस कॉल में कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इसमें अवाम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो शायद ये गवर्नमेंट मौका दे पीटीआई को कि जनाब आप ये शौक भी पूरा कर ले। जैसे फाइनल कॉल का उन्होंने कहा था कि ठीक है अब आप आ जाइए, तो इसी तरह ये भी कह सकते हैं कि अब आप एक बार ये कॉल दे के देख लें, ताकि वो जिस तरह से वो ट्रैप करना चाहें या जो उनका एक मंसूबा या प्लानिंग हो उसके तहत वो डील करें। एनी हाउ, साथ ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए 15 दिसंबर की कॉल दी गई है, इतवार के दिन की, कि वो अपने अपने ममालिक में
वो दुआ या तकरीब जो हैं वो इतवार के रोज़, चूँकि वहाँ पे वर्किंग डे का थोड़ा सा मामला रहता है, फ्राइडे सूट नहीं करता, तो इसलिए संडे का दिन रखा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर में मैंने आज एक ख़बर पढ़ी सोशल मीडिया पे है, मैं वेरीफाई करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने PTI ऑफिशियल पे भी देखी, siyaset.pk पे भी देखी, तो हो सकता है ये ऑफिशियल हो, आप अपने तौर पे वेरीफाई कीजिएगा कि 9 मई के एक मुलज़म हैं, उनका नाम वकास बताया गया है रिपोर्टेडली, और ये बताया गया कि उनके वालिद साहब जो हैं उनकी वफ़ात हो गई, और वो वकास साहब जो है वो इकलौते सहारा थे उनका। तो उनसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त की जा रही है कि उनकी वफ़ात के बाद कम से कम उनकी तदफीन के सिलसिले में या इस मामले में उन्हें इजाज़त दी जाए। तो पहले भी हम देख चुके एक मियाँ आबाद फ़ारूक वाला सारा मामला, उनके बेटे की डेथ हुई, अभी ये वाला एपिसोड है। इसमें बग़ैर किसी सियासत के, बग़ैर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी के, बग़ैर किसी चीज़ के, ये दर्दमंदाना सी एक अपील है जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, कि ऐसे मौक़ों पर इन लोगों को इंसानी हमदर्दी के नाते मौका मिलना चाहिए, इनको बल्कि रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर ये हकीकत है कि उनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, तो फिर मेरा ख़्याल है कि पीछे तो दुनिया ही उजड़ जाती है, तो बचा ही गया है फिर पीछे। तो इन लोगों के ऊपर अगर कहीं पे नरमी की गुंजाइश है, कहीं पे रियायत की गुंजाइश है, कहीं पे कोई थोड़ी बहुत भी जगह बचती है, तो इन ऐसे लोगों को, मियाँ इबाद जैसे लोगों को या ये वकास जैसे लोगों को ज़रूर सहूलत देनी चाहिए और इनके साथ नरमी होनी चाहिए। बाकी तो ओवरऑल सबके लिए दरख्वास्त है, लेकिन ये जो मामला है कम से कम इसको स्पेशल केस के तौर पे, इंसानी हमदर्दी के तौर पे देखना चाहिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।